प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए, और श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुदास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने, और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा, हे नाथ, अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन किया, कंदर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, तो धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का चकोर बन गया। कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसे सुंदर हाथ, कैसे सुंदर चरण, सर्वांगीण अंग का दर्शन करके आज धनुर्दास ने रामानुजाचार्य जी को वंदन किया। बोले भगवान, मेरे नेत्र सदा व्याकुल रहते थे सुंदरता देखने के लिए, लेकिन आज वो देखा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं देखना। रामानुजाचार्य जी बोले देखो, हम ये नहीं चाहते कि तुम पत्नी वत्नी छोड़ दो, लेकिन अब बताओ पत्नी के प्रति वो भाव है जो पहले। बोले नहीं भगवान, वो मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मैं तो उसको भी लेके आऊंगा और उसको भी इनका दर्शन कराऊंगा। अब अकेले नहीं, दोनों मिलकर के केवल इनकी आराधना करेंगे। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का सदा के लिए शिष्य हो गया। ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्य कृपा होती है। तो अवगुण यदि चित्त में प्रकट हुआ है, वो अवगुण बाधा बनेगा भगवत मिलन में। उस अवगुण का एक ही तरीका है कि आचार्यों के सामने कथाओं में जब आते हैं तो कथा में आकर के उस अवगुण को प्रधान रख करके कथा सुनो। मेरे अंदर ये अवगुण है, इस भाव से अब कथा सुनो, धीरे धीरे वही अवगुण ही ठीक होगा कथा से। मुझ में ये दोष है, उस दोष को प्रधान रख के कथा सुनो। आप गुणवान मान करके स्वयं को कथा सुनोगे। क्यों श्रोताओं को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है? ताकि भीतर दीनता आवे, ताकि भीतर सरलता आवे, ताकि भीतर ये भाव आवे कि हम दीन हैं, तभी कथा समझ में आएगी। आप बुरा नहीं मानिएगा सोफा और कुर्सी पर बैठे लोग, पर कथा का विधान तो नीचे बैठ के ही है। जिनके घुटने ठीक नहीं है, जिनकी कमर ठीक नहीं है, उनको कोई बात नहीं, पर जिनके हाथ पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं फिर भी ऊपर बैठ गए, कथा उनको कुछ कर नहीं पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। कथा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, तभी कथा आप पर अनुग्रह करेगी। बिना दीन बने मतलब ये तो वही बात हो गई, घाट के ऊपर खड़े होकर कह रहे हो गंगा जी यहीं आके नहा जाओ। गंगा जी कहेंगी नीचे आ, और आकर के डुबकी लगा, गोता जब खावेगो तब तेरे ऊपर से निकलूंगी, तब तेरे पाप नष्ट करूंगी। वैसे ही कथा भी गंगा है, उसके लिए नीचे ही बैठना पड़ता है। उसके लिए दीन, नीचे बैठने का मतलब दीन बनना, नीचे बैठने का मतलब सरल बनना।